दोस्तों 70 और 80 के दशक में अपनी सिंपल ब्यूटी से लोगों का दिल जीतने वाली अभिनेत्री मौसमी चटर्जी ने बॉलीवुड के उस विचारधारा को हमेशा के लिए बदल दिया था जिसमें कहा जाता है कि शादी के बाद अभिनेत्रियां सफल नहीं हो पाती हैं। मौसमी चटर्जी एक ऐसी अभिनेत्री थी जिन्हें अपने एक्सप्रेशन दिखाने के लिए नकली चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती थी। वो अपने अभिनय को जीती थी और फिर जो उनका एक्सप्रेशन स्क्रीन पर आता था वो वाकई में लोगों की आंखों में आंसू ला देता था। महज 18 से 19 साल की उम्र में ऑन स्क्रीन मां बनने से लेकर कैरेक्टर रोल तक में अभिनेत्री मौसमी चटर्जी ने अपने अभिनय का खूब जलवा बिखेरा। आइए आज आपको अभिनेत्री मौसमी चटर्जी की पूरी जिंदगी की पहलुओं को बताते हैं। 26 अप्रैल 1955 को कोलकाता में जन्मी मौसमी का असली नाम इंदिरा चटर्जी है और ये नाम अभिनेत्री को उनकी बहन ने दिया था। मौसमी चटर्जी के पिता एक फौजी थे और उनकी मां हाउसवाइफ थीं। मौसमी चटर्जी बचपन से ही एक्टिंग की दीवानी थी। वो हमेशा से ही एक बेहतरीन अदाकारा बनना चाहती थी और वो बनी भी। मौसमी चटर्जी कोलकाता में जहाँ रहती थी वहाँ कई फिल्म स्टूडियो थे। एक दिन मौसमी चटर्जी वहाँ से गुजर रही थी, तभी उन पर उस समय के मशहूर फिल्म मेकर तरुण मजूमदार की नज़र पड़ी और उन्होंने उसी वक्त मौसमी चटर्जी को अपनी बंगाली फिल्म बालिका वधू के लिए चुन लिया। मौसमी चटर्जी जो बचपन से ही फिल्मों में काम करना चाहती थी, आखिरकार उनका वो सपना साल 1967 में फिल्म बालिका वधू से पूरा हुआ। जब मौसमी इस फिल्म में काम कर रही थी उस वक्त वो अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी कर रही थी। उनकी इस फिल्म में मौसमी चटर्जी के लाजवाब अभिनय ने लोगों को अपना कायल बना दिया था। फिल्म मेकर्स और डायरेक्टर्स उन्हें अपनी फिल्म में साइन करने के लिए बेताब थे, लेकिन मौसमी चटर्जी के पिता नहीं चाहते थे कि वो फिल्मों में काम करे। फिल्म बालिका वधू के बाद मौसमी का कैरियर आसमान छूने वाला था कि उनकी शादी हो गई। एक इंटरव्यू के दौरान मौसमी चटर्जी ने कहा था कि फिल्म बालिका वधू के बाद मेरे पास बंगाली फिल्मों की बाढ़ सी आ गई थी। हालांकि फिल्में मेरे भाग्य में नहीं थी। जब मैं 10वीं कक्षा में थी तब मेरी चाची डेथ बेड पर थीं और वो चाहती थी कि वो मुझे शादीशुदा देखें, इसलिए उनकी इच्छा को पूरा करने के लिए मैंने शादी कर ली। उस वक्त मौसमी की उम्र लगभग 15 वर्ष थी। मौसमी चटर्जी का रिश्ता उनके पिता ने अपने पड़ोसी हेमंत कुमार के बेटे व उस वक्त के मशहूर संगीतकार जयंत मुखर्जी के साथ तय कर दिया था और दोनों बगैर किसी देरी के सगाई भी कर ली। भले ही कहने को ये एक अरेंज मैरिज थी, लेकिन मौसमी चटर्जी को अपने पति जयंत मुखर्जी से प्यार था। उस वक्त वो फिल्म परिणीता में काम कर रही थी। शादी के बाद महज 18 वर्ष की उम्र में मौसमी चटर्जी अपनी पहली बेटी पायल चटर्जी को, जो अब इस दुनिया में नहीं है, को जन्म दिया था। मौसमी ने उस वक्त अपनी कैरियर की ऊंचाइयों को छुआ ही था कि उनकी गोद में नन्ही पायल आ गई। कई लोग मौसमी के डूबते कैरियर का दोष कम उम्र में ही उनके बच्चों के जन्म को देते हैं। मौसमी चटर्जी की 2 बेटियां हुई जिनका नाम पायल और मेघा है। बॉलीवुड में अक्सर अभिनेत्रियां शादी के बाद फिल्मी दुनिया से दूरी बना लेती हैं। इसके कारण बहुत होते हैं, जिनमें से पति को उनकी वाइफ का फिल्मों में काम करने से आपत्ति होना भी होता है। लेकिन इस जगह मौसमी बहुत किस्मत वाली थी और इस बात को वो कई इंटरव्यूज में कहती हुई नजर आई हैं। एक इंटरव्यू में मौसमी ने कहा था, मैं बहुत किस्मत वाली हूँ क्योंकि शादी के बाद मेरे पति व ससुर ने मुझे फिल्मों में काम करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने मेरे स्किल्स को पहचाना और मुझे शादी के बाद भी काम करने की इजाज़त दी। पति व ससुर के द्वारा लगाए गए पंखों के साथ मौसमी चटर्जी ने बॉलीवुड की ओर रुख किया। बॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर शक्ति सामंत ने अपनी फिल्म अनुराग में मौसमी को कास्ट किया। इस फिल्म में उन्होंने अंधी लड़की का किरदार निभाया था जिसे अपने हीरो से प्यार हो जाता है। ये फिल्म उस दौर में सुपरहिट साबित हुई थी। यही नहीं, मौसमी बेस्ट एक्ट्रेस के लिए फिल्म फेयर अवार्ड में नॉमिनेट भी हुई थी। हालांकि इस फिल्म के लिए पहले मौसमी मना कर चुकी थी। उन्हें लगा था कि बिना किसी ट्रेनिंग के वो अंधी लड़की का किरदार नहीं कर पाएंगी, लेकिन जब उन्हें उनके पति और ससुर ने फिल्म में काम करने के लिए प्रोत्साहित किया तो मौसमी फिर फिल्म में काम करने के लिए तैयार हुई। वो पहली बार बॉलीवुड के स्टूडियो में पहुंचकर बहुत उत्साहित थी और जिन्हें वो पर्दे पर देखा करती थी उन्हें वो असलियत में देखने को बेताब थी। मौसमी चटर्जी अपने 1.5 दशक के फिल्मी कैरियर में कई सुपरहिट फिल्में दी हैं, लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि उन्होंने अपने कैरियर के दौरान सभी सुपरस्टार्स के साथ काम किया। मौसमी चटर्जी ने शशि कपूर, विनोद खन्ना, अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, जितेंद्र, विनोद मेहरा, राकेश रोशन समेत कई सफल अभिनेताओं के साथ स्क्रीन शेयर किया है।
हालांकि उन्हें असली स्टारडम साल 1974 में आई सफल फिल्म रोटी कपड़ा और माकान से मिला। इस फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस फिल्मफेयर अवार्ड से भी नवाजा गया था। इसके बाद उन्होंने प्यासा सावन, स्वयंवर, ज्योति बने ज्वाला जैसी कई सुपरहिट फिल्में की। मौसमी चटर्जी ने उस वक्त सबसे ज्यादा फिल्में अभिनेता विनोद मेहरा के साथ की थी। विनोद मेहरा और मौसमी चटर्जी ने एक साथ 10 फिल्मों में काम किया। हिंदी फिल्मों में अपने टैलेंट का जलवा दिखाने के बाद मौसमी चटर्जी ने मराठी फिल्मों में भी काम किया, लेकिन धीरे धीरे मौसमी का करियर डूबने लगा और साल 1985 के बाद से उन्हें फिल्मों में सपोर्टिंग रोल मिलने लगा। उन्होंने वतन के रखवाले, आग ही आग और घायल जैसी कई फिल्मों में सहायक भूमिकाएं निभाई। अपने करियर में लाजवाब अभिनय करने वाली मौसमी चटर्जी को साल 2015 में फिल्म फेयर की तरफ से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिला। मौसमी चटर्जी ने फिल्मी दुनिया में अपने करियर को ऊंचाइयों में पहुंचाने के बाद राजनीति में भी कदम रखने का फैसला किया। साल 2019 में उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ली। इससे पहले उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ली थी। 2004 में बंगाल से चुनाव भी लड़ी, लेकिन उन्हें शिकस्त हासिल हुई थी। कहा जाता है कि मौसमी व्यवहार से बेहद चुलबुली हैं और वो फिल्मों की शूटिंग के दौरान सेट को काफ़ी टेंशन फ्री कर देती थी। मौसमी पहली ऐसी अभिनेत्री रहीं जिनका किसी भी स्टार्स के साथ कोई अफेयर नहीं रहा। हालांकि वो अपने कोई स्टार्स के साथ फ्लर्ट जरूर किया करती थी। तो दोस्तों, ऐसी थी फिल्म जगत की अदाकारा मौसमी चटर्जी की जिंदगी की कहानी। मिलते हैं फिर एक फिल्मी स्टोरी के साथ। नमस्कार।